तो चलिए आज बात करते हैं देवगढ़ की, एक ऐसी डरावनी कहानी जहां अतीत में दबा हुआ सच एक खौफनाक साए की शक्ल ले लेता है। आइए इस पूरे रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। और यही सवाल हमारी पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए जरा, क्या होता है जब अतीत का सच एक परछाई बनकर पीछा करने लगे? एक ऐसा साया जो मिटता नहीं बल्कि और गहरा होता जाता है। कहानी शुरू होती है आरव से, जो एक बैंक कर्मचारी है। एक बहुत जरूरी काम की वजह से उसे देर रात देवगढ़ नाम के गांव जाना पड़ता है। उसे क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। रात के 11 बजे आरव शहर के रिक्शा स्टैंड पर खड़ा है और यहीं उसे पहली कह सकते हैं चेतावनी मिलती है। देवगढ़ का नाम सुनते ही हर रिक्शे वाले के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कोई कहता है वहां जाना तो मौत को दावत देने जैसा है। बहुत मुश्किल से एक रिक्शा वाला तैयार तो होता है, लेकिन सिर्फ आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए। और जाते जाते वो आरव को एक बात कहता है, कुछ रास्ते रात में इंसानों के लिए नहीं होते। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस जंगल का पहला नियम था जिसमें अब आरव को अकेले जाना था। तो अब सोचिए, आरव अकेला है उस सुनसान अंधेरे रास्ते पर, और तभी उसकी मुलाकात होती है दामोदर से। एक ऐसा आदमी जो उस गांव का ही लगता है। वो उसे रास्ता पार कराने का वादा तो करता है, पर कुछ अजीब सी शर्तों पर। दामोदर उसे उस जंगल के 2 सबसे जरूरी और सबसे डरावने नियम बताता है। पहला, चाहे कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखना। और दूसरा, अगर कोई भी आवाज तुम्हें बुलाए तो जवाब मत देना। ये कोई सलाह नहीं थी, ये उस शापित जगह के कानून थे। और देखिए, इन नियमों को टेस्ट होने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। अचानक एक बच्चे के रोने की दर्द भरी आवाज आती है। आरव के कदम वहीं जम जाते हैं और बस उसी पल एक अनदेखी ताकत उसे जकड़ लेती है। वो हिल भी नहीं पाता। अगर सही वक्त पर दामोदर उसे खींचकर आगे न बढ़ाता तो शायद आरव उसी अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाता। खैर, जैसे तैसे रात कटी। अगली सुबह तो हो गई, लेकिन रात का वो खौफ वो अभी गया नहीं था। असल में गांव के असली राज तो अब खुलने शुरू होने वाले थे। और यहीं हमारी मुलाकात होती है कहानी के असली विलन से, साया। ये कोई ऐसा वैसा भूत नहीं है। ये एक लंबा, काला, बिना किसी शक्ल का साया है। एक अलौकिक शिकारी जो रात के नियम तोड़ने वालों को अपना शिकार बनाता है। तो ये साया काम कैसे करता है? दामोदर समझाता है कि उस बच्चे की आवाज पर रुककर आरव ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने अनजाने में एक अधूरी आत्मा, एक भटकी हुई आत्मा से कनेक्शन बना लिया है, और अब साया ने उसे अपना अगला शिकार चुन लिया है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। पता चलता है कि आरव जिन कागजों के लिए इतनी दूर आया है, उनका सीधा कनेक्शन इस गांव के शाप की जड़ से है। और यहाँ खुलता है वो भयानक सच। जिस गोदाम की आग को दुनिया सालों से एक हादसा समझ रही थी, वो असल में बीमा के पैसों के लिए किया गया एक सामूहिक हत्याकांड था। मतलब ये कहानी सिर्फ भूतों की नहीं, बल्कि एक ऐसे जुर्म की है जिसका इंसाफ आज तक नहीं हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देती है। दशकों पहले बीमा के पैसे के लिए वो आग लगाई गई। नतीजा, दर्जनों बेकसूर मजदूरों की आत्माएं वहीं फंस गईं, और उनके इसी दर्द, गुस्से और नाइंसाफी से जन्म हुआ उस भयानक साये का। और आज यही साया अपने जन्म के सच को दुनिया से छुपाना चाहता है। तो अब सब कुछ साफ था। आरव को उस शाप को खत्म करने के लिए, उन आत्माओं को आज़ादी दिलाने के लिए उसी प्रेत बाधित गोदाम में वापस जाना होगा, जहां साया उसका इंतजार कर रहा है। गोदाम के अंदर, उस राख और अंधेरे के बीच, आरव को आखिर वो रजिस्टर मिल ही जाता है। ये सिर्फ कुछ पन्ने नहीं थे, ये वो सबूत था जो दशकों से दबे अन्याय को सामने ला सकता था और इस शाप को हमेशा के लिए मिटा सकता था। लेकिन जैसे ही सच सामने आने वाला होता है, साया अपनी पूरी ताकत से हमला कर देता है, और इस लड़ाई में सच को बचाने की आखिरी कोशिश में दामोदर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। मरते मरते दामोदर सिर्फ एक बात चिल्लाता है, भाग आरव, इस सच को लेकर यहां से निकल जा। अब ये लड़ाई सिर्फ आरव की जान बचाने की नहीं थी, बल्कि पूरे गांव को इस शाप से मुक्त कराने की थी। और फिर कहानी में वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
जिन मजदूरों की पीड़ा ने उस साए को जन्म दिया था, आज वही आत्माएं दीवारों से निकलकर अपने ही बनाए इस दानव के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। वो उसे एक रूहानी आग में खींचकर हमेशा के लिए खत्म कर देती हैं। साया खत्म, और उसके साथ ही देवगढ़ का वो दशकों पुराना शाप भी टूट गया। जब सच सामने आया तो इंसाफ हुआ और फंसी हुई आत्माओं को आखिरकार मुक्ति मिल गई। कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक गहरा सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या वाकई हर आत्मा को आज़ादी के लिए सिर्फ इंसाफ की ज़रूरत होती है, या कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं जो शायद वक्त और सच के भी परे हैं?